हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराने वाले हैं एनसीईआरटी की 10th की साइंस की पुस्तक के 10th अध्याय को, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन हम कर रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हम ले चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जाकर देखें। आज हम शुरू करते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो गोलीय दर्पणों का जो गोलीय दर्पण है उसमें कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, यानी वह कहाँ पर बनेगा, उसका साइज क्या होगा, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कहाँ वस्तु रखी है उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। और इसको हम किरण आरेख द्वारा भी समझाएंगे। पहले हम इसकी स्थिति को जान लेते हैं कि कोई वस्तु कहाँ रखी है तो कहाँ पर बनेगा। और यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण होने वाला है, इतना धमाकेदार वीडियो है कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें भी आपको उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे कोई यूपी टेट का पेपर दे रहे हो, सी टेट का पेपर दे रहे हो, या सुपर टेट का दे रहे हो, या फिर आपका जो यूपी लेखपाल का पेपर है उसको दे रहे हो, उसमें भी आपको ये मदद करने वाला है। इसी सारणी से ही आपको प्रश्न मिलने वाले हैं डायरेक्ट। तो देखो क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति, ये हमारी एक टेबल है। इस टेबल की सहायता से हम आपको बताएंगे। तो अनंत पर यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है, हम एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। तो यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वह फोकस पर बनेगा। जैसे ये मुख्य अक्ष है हमारा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा और अत्यधिक छोटा होगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके, यानी सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको एकत्रित करके, यानी हमने जो एकत्रित किया था कहाँ पर हुई थी, वो फोकस पर हुई थी। और फोकस पर होने के बाद क्या था, वो हमारा सूर्य है उसका ही प्रतिबिंब था, उसने कागज को जला दिया था। तो अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, यानी वास्तविक भी होगा और साथ में उल्टा बनेगा। सी से परे हो, यानी यदि यह जो वक्रता केंद्र है उसका वक्रता केंद्र से यदि दूर हो, अनंत पर नहीं लेकिन थोड़ा दूर हो, तो एफ और सी के बीच में बनेगा। यानी इन दोनों की, ये हमारा फोकस है, इन दोनों के बीच में हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा और वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। यदि हम इसको सी पर ही रख दें तो फिर वह सी पर ही इसके नीचे बन जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, विवर्धित होगा यानी बड़ा होगा, सी पर बनेगा और समान साइज का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, यानी यही बनेगा। जितने साइज का हमने बनाया है, जितने साइज की हमने वस्तु ली है, उतने ही साइज का हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। यदि सी और एफ के बीच हो, यानी यदि हम वस्तु को इधर ले आएँ तो इसका जो प्रतिबिंब है वह इधर हट जाएगा, यानी सी से दूर चला जाएगा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा, विवर्धित हो जाएगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि हम एफ पर ही वस्तु को ले आएँ तो फिर वह कहाँ जाएगा, अनंत पर जाकर बनेगा और बहुत बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और यदि हम एफ पर रख दें वस्तु को तो ये एक अलग ही प्रकार का है कि दर्पण के पीछे, यानी इससे पीछे जाकर यह प्रतिबिंब बनेगा और इससे बड़ा होगा और आभासी तथा सीधा होगा। जो दर्पण के पीछे बनेगा वह आभासी और सीधा होगा और सारे क्या होंगे, वास्तविक और उल्टे होंगे। अब हम देखते हैं इसकी जो डायग्राम है, किरण आरेख है, उससे कैसी है। आगे हम देखते हैं किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग बाय रे डायग्राम्स। हम जानते हैं कि किसी दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी है, जैसे मान लीजिए वस्तु रख दी, तो इस वस्तु का प्रत्येक बिंदु एक बिंब का, यानी एक वस्तु का काम करेगा और उससे असंख्य संख्या में किरणें प्रसारित होगी। उनमें से कोई 2 किरणें सुविधाजनक हम लेकर हम उसके डायग्राम को बनाकर यह समझने की कोशिश कर सकते हैं, यह समझने के लिए उन किरणों को बना सकते हैं कि उसकी आकृति कैसी होगी और वह कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले इसके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिएगा हमारा एक कोई ये अवतल दर्पण है, इसका जो उभरा हुआ भाग है वो क्या होगा, पॉलिशदार होगा और अंदर का भाग चमकीला होगा। इसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण ले लेते हैं, इसका जो अंदर का भाग होगा वो होगा पॉलिशदार और बाहर का चमकीला होगा। इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इनके नियमों को देखते हैं। फर्स्ट नियम है कि किसी अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, अथवा अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण है उसमें उसके मुख्य फोकस से
निर्देशित यानी जाती हुई प्रतीत होगी। तो हम देखो किरण लेते हैं, ये कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, यह अपवर्तन के पश्चात ये हमारा फोकस बिंदु है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो यह परावर्तन के पश्चात इस मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये टकराएगी, ये इसका मुख्य फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है, तो यह किरण परावर्तित होकर इस साइड में जाएगी और साथ में यह इससे जाती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ पर इसका जो एंगल है, इंसिडेंट रे और एक्सीडेंट रे, इनके बीच जो अविलंब से कोण बनेगा वो समान होगा, आई और आर। ऐसे ही हम इसके लिए दिखा सकते हैं। तो ये जो एंगल हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। अब दूसरा रूल है, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या होगा कि जो सेकंड रूल है, कोई भी किरण जो इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, यानी कोई भी किरण जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी जो फोकस से गुजरेगी वो परावर्तन के पश्चात से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक उसका विपरीत है, उसमें क्या था कि जो समांतर जा रही है वो मुख्य फोकस से परावर्तित होगी और जो मुख्य फोकस से जाएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसे हम इसमें देखते हैं, जो हमारा उत्तल दर्पण है, इसके लिए कोई भी किरण जो मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात इसके समांतर हो जाएगी। इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। लॉ है, उसको देखते हैं कि अवतल दर्पण पर और उत्तल दर्पण, यदि कोई किरण अवतल दर्पण है, अब इस अवतल दर्पण में कोई भी किरण यदि इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। ऐसे ही इसमें कोई भी किरण वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। जैसे ये जाएगी उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। फोर्थ है और लास्ट, इसको भी देखते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये इसके लिए मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ये हमारा पोल है, पहले ही बता चुके हैं पोल के बारे में। तो अब यदि कोई किरण इसके पोल पर आपतित हो, यानी इसके जो ध्रुव है उस पर आपतित हो, तो वह तिर्यक रेखा में होगी, यानी तिरछी, तो उसी तिर्यक रेखा में ही वह परावर्तित होगी और इनके जो एंगल है वो बराबर होंगे। ऐसे ही इसमें यदि ये पोल पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात यह तिर्यक रेखा में ही परावर्तित हो जाएगी। तो अब हम ये जानते हैं कि इनमें जो भी किरणें हैं, परावर्तित किरण और आपतित किरण, जो परावर्तन के नियम हैं उनको फॉलो करेंगी, यानी इसके अविलंब के साथ जो एंगल्स होंगे वो परावर्तित किरण का एंगल और अपवर्तित किरण का एंगल है वो दोनों हमेशा समान रहेंगे। हमने जो परावर्तन के नियम जाने थे उन नियमों का सहारा लेकर अब हम इनके डायग्राम्स बनाते हैं, किस प्रकार से कोई भी अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका पोल P है और ये मुख्य फोकस है और ये इसकी वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है अनंत पर, तो यहाँ से जाने वाली जो किरणें हैं, एक समांतर किरण जाएगी, यहाँ से एक समांतर किरण जाएगी, यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और यह भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और इनका जो आपतित और अपवर्तित कोण होंगे वो भी समान होंगे। तो यहाँ पर ये कहाँ पर काट रही हैं, मुख्य फोकस पर काट रही हैं, तो मुख्य फोकस पर काट रही है अर्थात इनका जो प्रतिबिंब है यहीं पर बनेगा, यानी कोई बहुत बड़ी वस्तु है उसका प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में बन जाएगा। और जो इनका आकार है हमने पढ़ा था कि बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। दूसरी स्थिति में देखते हैं हम,
टेबल में ही हमने पढ़ा था, उन्हीं स्थितियों को अब हम बार बार दोबारा देख रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें एक ये डायग्राम बनाते हैं। इसमें ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है, ये इसकी मुख्य फोकस है और ये इसकी वक्रता केंद्र है। और इससे थोड़ा सा परे हो, यानी कोई भी प्रतिबिंब इससे थोड़ी दूरी पर हो, थोड़ा सा पीछे हटके हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये हम देखते हैं। तो इससे जो किरण समांतर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और इसका जो एंगल है वो भी पीछे में इसमें देखा था उसी की तरह हुआ। और इसके जो मुख्य फोकस से, यानी जो इसका वक्रता केंद्र है, कोई किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, उसको हमने जाना था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी रास्ते में वापस आ जाती है। तो यहाँ पर ये आकर दोनों काट रही हैं, तो फिर इसका प्रतिबिंब यही हो गया। हम देख रहे हैं उल्टा प्रतिबिंब बन गया। तो कहाँ पर है, C और F के बीच में बन रहा है, वस्तु से छोटा है, उल्टा और वास्तविक है। अब हम एक तीसरी स्थिति देखते हैं। ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, इस पर ये इसका मुख्य फोकस है, ध्रुव P है, ये इसका मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र पर यदि कोई वस्तु रखी हो तो इससे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है वह हम जानते हैं मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी वह इसके समांतर हो जाएगी, यानी यहाँ पर काटेगी। तो इसके ठीक नीचे उल्टा प्रतिबिंब इसका बन जाएगा और सेम साइज का होगा, यानी जिस आकार का है। इसे हम AB ले लेते हैं, तो ये B' A' हो जाएगा। अब चौथी स्थिति है, उसको देखते हैं। ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है, वही पॉइंट्स लेंगे, ये F है और ये वक्रता केंद्र C है। अब चौथी स्थिति में हमने क्या देखा था कि यदि हम वस्तु को C और F के बीच में ले आएं, यानी C और F के बीच में ले आएं, तो फिर वही है, यहाँ से जाने वाली जो किरण है, यानी समांतर किरण होगी, वो परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो किरण इसके फोकस से जाएगी वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी यहाँ पर आकर काट रही है। यानी यह जो वक्रता केंद्र है उस वक्रता केंद्र से भी दूर जाकर काट रही है, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा और आवर्धित होगा, यानी इससे बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब अगला डायग्राम देखते हैं, 5वां। इसमें हमने ये अवतल दर्पण ले लिया और इस अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव P हो गया, F हो गया और ये C हो गया। अब हमने मुख्य फोकस पर ही वस्तु ले ली है, तो मुख्य फोकस पर यानी इसके समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरणें हैं वो सारी की सारी मुख्य फोकस से जाएगी, और जो किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती प्रतीत होगी वह इसी रास्ते में वापस आ जाएगी। अर्थात क्या हो गया कि ये दोनों किरणें समांतर होंगी। समांतर होने का मतलब इनका जो डायग्राम है वह अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, यानी आवर्धित हो। अब आइए हम अंतिम स्थिति को देखते हैं। ये हमारा कोई अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण पर ये हमने इसका मुख्य अक्ष ले लिया, तो इधर भी होगा, यहाँ पर ये ध्रुव P है और ये इसका मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब हमने क्या किया है कि P और F के बीच में ले ली वस्तु, मान लीजिए हमने वस्तु ले ली ये। अब इसके समांतर जो किरण जाएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली F से जाएगी, इसको ही हम आगे डॉट डॉट से, यानी यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। जो किरण वक्रता केंद्र के साथ जाती हुई प्रतीत होती है वह उसी रास्ते में लौट जाती है, यानी आगे जाएगी, और जो P पर टकराती है तो जिस एंगल पर टकराएगी उसी एंगल पर वह इधर परावर्तित होगी और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये लगभग यहाँ पर जाके काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा और साथ में आभासी होगा। तो आज हमने विभिन्न प्रकार की स्थितियों में जो दर्पण के सामने वस्तु रखी है उसके प्रतिबिंबों की स्थिति को जाना। कल अगले वीडियो में हम हमारे जो उत्तल दर्पण है उसके बारे में जानेंगे। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की पूरी NCERT की पुस्तक है, उसकी साइंस और मैथमेटिक्स की
सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।